हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी रूम। होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और भी कई तरह के ऑपरेटर्स थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के हैंडआउट से। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन अगर गिवन है क्वेश्चन में तो उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेन एलियन, ये एक फंक्शन है जिससे हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यू हैव टू प्रिंट लेन, str इज स्टैंड फॉर स्ट्रिंग एंड 5 इज लेस देन 11। अगर ये क्वेश्चन आपको गिवन है तो आप इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ 5 इज लेस देन 11 है, मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो ये ट्रू है। ऑब्वियस सी बात है, 5 इज लेस देन 11 है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू सिंस स्ट्रिंग टाइप है तो ट्रू कितने कैरेक्टर का, TRUE 4 कैरेक्टर का है। तो लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग और दैट टेक्स्ट इज 4 प्रिंट होगा। सपोज हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्रिंट लेन स्ट्रिंग ऑफ हेलो। तो इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। हेलो HELLO, ये 5 लेटर का एक टेक्स्ट है। रिटर्न क्या हो जाएगा, लेंथ 5। अब देखते हैं मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। इसके लिए आपको पाइथन स्क्रिप्ट में इंपोर्ट मैथ लिखना पड़ेगा। देन आप जो भी फंक्शन कॉल करेंगे इवैल्यूएशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे math.ceil, तो अगर आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इट विल रिटर्न स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। दूसरा क्या है, math.sqrt। sqrt स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट। अगर आप इंपोर्ट मैथ का यूज़ करते हैं और इस फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल आपका e रेज टू द पावर वैल्यू है, वो रिटर्न करता है। नेक्स्ट है math.fact, तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। math.floor, ये आपका लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट है लॉग, इसके आर्ग्यूमेंट में नम और बेस है, ये आपको लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब जो भी आप बेस लगाएंगे, जैसे लॉग कोई भी नंबर है, मान लीजिए 10 और बेस में 2 है, तो ये आपको लॉग बेस 2 10 देगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें डिफाइन होते हैं इंपोर्ट मैथ में। जैसे अगर आप math.sin और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइनोसॉइडल का इवैल्यूएशन हो पाएगा। सिमिलरली कॉस का है, tan का है। इसमें आप एंगल कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लाइक डिग्री एंड रेडियन। तो ये था मैथ मॉड्यूल। कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो यहाँ पे आपको आउटपुट फाइंड करना था। ABCD 4 वेरिएबल्स हैं, तो A में आपका 9.2 जाएगा, B में 2.0 जाएगा, C में 4 जाएगा एंड D में 21 जाएगा। अब बोल रहा है प्रिंट A डिवीज़न 4। A का वैल्यू 9.2 है, तो 4 से 9.2 में डिवीज़न करेंगे तो जो क्वोशंट है 2.3, वही हमारा आंसर हुआ। डिवीज़न में हम क्वोशंट को पूरा लिखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट और होल पार्ट। अब सेकंड वाला है प्रिंट A/4। डबल स्लैश फ्लोर डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। तो 9.2 डिवाइडेड बाई 4, हमारा क्वोशंट 2.3 आया। लेकिन फ्लोर डिवीज़न में हम डेसिमल के बाद वाला फ्रैक्शन को नहीं लिखते हैं, सिर्फ होल पार्ट को लिखते हैं, तो इसका आंसर 2 होगा। थर्ड है प्रिंट B**C, एक्सपोनेंट, मतलब B का पावर C। तो B यहाँ क्या है, 2.0 है एंड C 4 है, तो 2.0 to the power 4। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 to 4 टाइम्स। ये इसका आंसर हो जाएगा 16.0। अब प्रिंट D*B, अगेन फ्लोर डिवीज़न। D का वैल्यू 21 है एंड B का वैल्यू 2 है, तो 21 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हम फ्रैक्शन पार्ट को नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर 10 होगा। अब A%C प्रिंट कराना है। परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था मॉड्यूलस। A में वैल्यू था 9.2 और C में वैल्यू है 4। जब हम 9.2% 4 करेंगे और रिमाइंडर क्या आता है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास A = 23 है, B = 10 है एंड C = 10 है। पहला
एक्सप्रेशन क्या है, प्रिंट ए लेस देन बी। यहाँ ए 23 है एंड बी 10 है, ऑब्वियस सी बात है 23 इज नॉट लेस देन 10, तो ये वैल्यू फॉल्स होगा। सेकेंड है बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। बी का वैल्यू भी 10 है एंड सी का वैल्यू भी 10 है, तो बी सी से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो ये भी ट्रू होगा। थर्ड क्या है, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। ए इज लेस देन बी, ये तो गलत है क्योंकि 23 इज नॉट लेस देन बी। तो जब एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो प्रिंट क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड दिया हुआ है और उसका आउटपुट फाइंड करना था। तो यहाँ देखिए बुलियन फंक्शन है और इनपुट हम ले रहे हैं। इसमें स्मॉल इनपुट जो है वो एक फंक्शन है जिसमें हम कोई भी इनपुट डालने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कैपिटल इनपुट है वो जस्ट एनी वेरिएबल नेम है, तो उसमें हमने हेलो डाला है जो स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब आपने इनपुट हेलो किया तो वो स्ट्रिंग लिया, ठीक है, इनपुट करा दिया बुलियन हेलो एंड 10 इज़ लेस देन 13 माइनस 2। तो पहले 13 माइनस 2 को इवेलुएट करेंगे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन का जो प्रायोरिटी है वो लेस देन से ज़्यादा होता है। 11 हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, बुलियन हेलो, एम्प्टी आर्ग्यूमेंट एंड ज़ीरो आर्ग्यूमेंट को छोड़ के ऑलमोस्ट एवरी आर्ग्यूमेंट ट्रू होते हैं, तो बुलियन हेलो ट्रू होगा, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। उसके बाद एंड है, उसके बाद 10 इज़ लेस देन 11, यस 10 इज़ लेस देन 11 ट्रू है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। एंड में क्या होता था, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो पूरा स्टेटमेंट पूरा रिजल्ट ट्रू हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर कल मैंने वो क्वेश्चन नहीं दिया था, अगर इनपुट में हेलो की जगह एम्प्टी आर्ग्यूमेंट होता, एम्प्टी होता मतलब कुछ नहीं होता, तो बुलियन एम्प्टी आर्ग्यूमेंट, ये तो फॉल्स है, मैंने बताया था ज़ीरो और एम्प्टी आर्ग्यूमेंट रहेगा तो बुलियन फंक्शन इसका फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स हो गया। एंड सेकेंड वाला वैल्यू क्या है, 10 इज़ लेस देन 11 ट्रू। तो जब एक फॉल्स है एंड एक ट्रू है, एंड में क्या होता था, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था कल का होमवर्क। आज इस लेक्चर का कुछ एग्जाम्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट पाइथन एक्सप्रेशन फॉर दिस। अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा तो उसको पाइथन में कैसे लिखेंगे, सिंपल है, 2 आपका कांस्टेंट है, y इंटू e⁻²y है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो y को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल एंड उसके आर्ग्यूमेंट में क्या है, 2 इंटू वाई है, फिर प्लस 4 इंटू वाई सिंपली। दूसरा क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आउटपुट फाइंड करना है। तो पहला है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3.0। a इज इक्वल टू 3 ये इंटीजर वैल्यू है और b इज इक्वल टू 3.0 है, मतलब ये फ्लोट वैल्यू है, और आपको बोल रहा है प्रिंट a इक्वल टू b। इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रू है। इक्वल टू का मतलब मैंने बताया था कंपैरिजन करते हैं, तो a में भी 3 है b में भी 3 है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो ट्रू करेगा। सेकेंड वाला पूछ रहा है प्रिंट a इज़ b, आइडेंटिटी ऑपरेटर पूछ रहा है क्या a b है, तो नो a b नहीं है, a आपका इंटीजर टाइप डेटा है और b आपका फ्लोट टाइप है, तो दोनों सेम नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है, a का वैल्यू ट्रू है, ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि हाँ a में जो वैल्यू है वो ट्रू है, फिर b में जो वैल्यू है वो 0 इज़ लेस देन 5 है, तो बोल सकते हैं हाँ b 0 लेस देन 5 होता है, मतलब ये भी ट्रू है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि b में भी जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो अब प्रिंट a इक्वल टू b है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। हाँ दोनों का वैल्यू सेम है, उसमें भी ट्रू है इसमें भी ट्रू है। फिर पूछ रहा है a इज़ b, क्या a b है, तो देखिए हमें पता नहीं है कि इसमें a में क्या डेटा है, a बस ट्रू लिखा हुआ है और b का भी जो वैल्यू आ रहा है वो भी ट्रू है, तो दोनों ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, इसलिए ये भी ट्रू हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हेलो वर्ड है और इंटीजर टाइप है। हेलो तो आपका स्ट्रिंग टाइप है, जब हमने इंट का यूज़ किया तो ये इंटीजर टाइप बन गया, और जब हमने टाइप फंक्शन का यूज़ किया तब ये प्रिंट कराएगा कि हाँ दिस इज़ इंटीजर टाइप डेटा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम सब इसी वक्त। जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।